हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पीके मिसलेनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये अगला वीडियो देखेंगे मिसलेनियस का, विविध क्लास का अगला वीडियो है। कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपको ये समझ में आए कि ये सब क्वेश्चन वाकई पूछा जाता है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे बार बार रिपीट कीजिएगा। तो लीजिए, मैं प्रथम प्रश्न का स्टार्ट करता हूँ। प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था स्थलभद्र। प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? स्थलभद्र। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था वल्लभी, गुजरात में, जो इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था वल्लभी, गुजरात में, जो इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। प्रथम जैन संगति का विरोध किसने किया था? तो प्रथम जैन संगति का जो विरोध है वह दक्षिणी जैन दिगंबर ने किया था। प्रथम जैन संगति का विरोध किसने किया था? दक्षिणी जैन दिगंबर ने प्रथम जैन संगति का विरोध किया था। महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन दर्शन किसके सन्निकट माना जाता है? जैन दर्शन किसके सन्निकट माना जाता है? हिंदू सांख्य दर्शन के सन्निकट माना जाता है। जैन दर्शन किसके सन्निकट माना जाता है? तो हिंदू सांख्य दर्शन के सन्निकट माना जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को बसादी यानी बस दिस कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी यानी बस दिस कहा जाता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। जैन मठों को क्या कहा जाता है? वसादी यानी बस दिस कहा जाता है। और जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। और यहाँ एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है कि जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो वसादी कहा जाता है। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम, वैशाली, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की मृत्यु पावापुरी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? अब इसके बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब देखेंगे दोस्तों आगे इसका आगे वाला पार्ट देखेंगे। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सब बार बार पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम सदी कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। फिर से प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम सदी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब इसके शासक देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति के शासक अजातशत्रु अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के शासक अजातशत्रु अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के शासक कालाशोक अध्यक्ष साबाकमीर बोलते हैं उसको। तृतीय बौद्ध संगति के शासक अशोक थे, जो इसके मोगली पुत्र तीस अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के दरबार में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगति के शासक थे अजातशत्रु अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के कालाशोक अध्यक्ष साबाकमीर। तृतीय बौद्ध संगति के अशोक अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र। महत्वपूर्ण रचनाएं जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। दीपवंश तथा महावंश में महत्वपूर्ण रचना जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों का चर्चा मिलती है, दीपवंश, महावंश, क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न से। प्रथम महत्वपूर्ण रचना जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों का चर्चा मिलती है, दीपवंश तथा महावंश में। इसके आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देखेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सूत पिटक में है। बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या विनय पिटक में है। बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया अभिधम्म पिटक में। क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में है? तो सूत पिटक में है। बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या किस पिटक में है? तो विनय पिटक में है। बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया किस पिटक में? तो अभिधम्म पिटक में। उसके बाद देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित देखेंगे। जन्म का प्रतीक कमल या सांड था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल या सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? बोधि वृक्ष, पीपल। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या था? पदचिन्ह। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप। आगे देखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल या सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? बोधि वृक्ष या पीपल। बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या था? पद चिन्ह। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण इंडोनेशिया में किसने किया था? राजा शैलेंद्र ने। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण इंडोनेशिया में किसने किया था? राजा शैलेंद्र ने। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण इंडोनेशिया में किसने किया था? राजा शैलेंद्र ने। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? छंदक। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? छंदक। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलाड़कराम और रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलाड़कराम और रुद्रक रामपुत्र।
बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? द्वितीय तथा चतुर्बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? द्वितीय तथा चतुर्थ संगति में। आज बस इतना सा ही दोस्तों, नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या आपको बुझाए कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सही है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसे बेहतर करें या इसमें कुछ खामियां हैं जो उसे हम सुधार पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।